हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2 लेकर आपके बीच आए हैं। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, देखते हैं। आइए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, और multicellular such as many algae and fungi। वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, एक सेल वाले, या फिर मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर भी वो रहते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर भी वो रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। डेजर्ट्स में मिल सकते हैं वो, मार्शी लैंड जहाँ दलदल होता है वहाँ मिल सकते हैं हमको। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगभग हर जगह मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो वो एनिमल बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, जिनमें ह्यूमन्स भी इंक्लूड हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य और जानवर सबके शरीर के अंदर होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के बॉडीज़ के अंदर होते हैं, और कुछ फ्रीली एग्जिट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। कैसे है देखते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ क्या हैं? कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बेनिफिशियल इन मैनी वेज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल। जबकि कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसान भी कर सकते हैं। एंड कॉज डिजीजेस, और हमें बीमारियां दे सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। आइए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं कि कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्या क्या हैं वो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। क्या क्या बनाने के काम आते हैं? देखिए, कर्ड दही, ब्रेड बनाने के काम आ रहे हैं, और केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। कैसे होता है इसको अभी हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किस लिए कर रहे हैं? अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन करते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आ सकता है? वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं उनके अवशेष, फेसेस एक्सेट्रा, जो ह्यूमन रिमेन्स होते हैं उनको बोलते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो इन सभी को बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको डिके करते हैं और यूज़फुल कंटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मेडिसिन यानी कि दवाइयों के प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर्स में भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया काम आते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको बढ़ाने के काम आते हैं। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कैसे कर्ड या दही बनता है और कैसे ब्रेड बनती है
इसको देखेंगे। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो क्लास 7th में आपने देखा कि मिल्क को हम कर्ड बनाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। पहली कुछ सोच रही है यहाँ पर। आई सॉ दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो पहेली ने अपनी मदर को देखा कि वार्म मतलब थोड़ा गर्म दूध में वो थोड़ा कर्ड या दही डालती हैं, तो जिससे कि उसको दूसरे दिन के लिए रख देती हैं और दूसरे दिन उसका दूध का दही बन जाता है। तो पहेली को आश्चर्य ये हो रहा है कि एक दिन में ऐसा चेंज कैसे हो गया। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम आता है, दूध को दही में बदलने के काम आता है। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो ये मिल्क में अपने को बढ़ाता है और उसको फिर दही में या कर्ड में कन्वर्ट करता है। आइए एक वीडियो देखते हैं, उसमें देखते हैं हम लैक्टोबैसिलस कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। ये देखिए, आपको छोटे छोटे लैक्टोबैसिलस दिख रहे हैं, आप इनको मूव करते देख सकते हैं। तो यही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही बनाने के लिए यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. बैक्टीरिया जो हैं और क्या क्या बनाने के काम आते हैं, चीज़, पिकल्स अचार और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, रावा मीन्स सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड। तो इन सभी का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्या है, कर्ड मतलब दही है। कैन यू गैस वाई, क्यों आप गैस कर सकते कि ऐसा क्यों है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो बैक्टीरिया जो कि जैसे अभी हमने लैक्टोबैसिलस देखा था, उसी तरह के बैक्टीरिया एंड ईस्ट, और यीस्ट जो है, यीस्ट भी एक फंगस है, आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। किसके फर्मेंटेशन के लिए, राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो जो ये चीज़ें बनाने के काम आती है, उनका जो एक घोल होता है, बैटर मीन्स एक सॉल्यूशन, तो उसको फर्मेंटेशन करने के काम आती है। अभी फर्मेंटेशन हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्या होता है फर्मेंटेशन, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे एक एक्टिविटी देखते हैं 2.3। इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, आधा किलो आप आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा चीनी डालनी है और गर्म पानी मिला देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर मार्केट में रेडीमेड भी आता है, तो आप उसका थोड़ा सा यीस्ट पाउडर इसमें डाल दीजिए। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, नीड मीन्स गूंदना, तो उसको अच्छे से गूंदिए जिससे कि एक वो मुलायम सा गूंद के हो जाए आटा जैसा। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, 2 घंटे तक उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या देखा, क्या देखेंगे आप। डिड यू फाइंड द डव राइजिंग, क्या आपने उस गूंदे हुए आटे को फूला हुआ देखा, बढ़ते हुए देखा। ये देखिए मैदा विद ईस्ट पाउडर और रेज्ड मैदा, जब शुरू में हमने मिलाया था तो कुछ ऐसा था, 2 घंटे बाद वो कुछ इस तरह का हो गया। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड।
यीस्ट भी क्या करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन प्रक्रिया करता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो गुदे हुए आटे में यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आटे के अंदर छोटी छोटी जगह में चल जाके उसको फुला देती है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। आप देखते हैं ब्रेड है या पेस्ट्री है या केक है, सबका जो बेस होता है वो फूला हुआ होता है, उसमें छोटे छोटे छेद जैसे देखते हैं हम। तो उन छेदों के रास्ते ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है, जिससे कि वो फ्लफ़ी हो जाता है, फूल जाता है और उसी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है और ईस्ट उसमें मिलाने का यही कारण है। मार्केट में पैकेट में आता है, जब हम इस पैकेट को खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ईस्ट दिखेगा। ईस्ट को जब हम गर्म पानी में डालते हैं, क्योंकि ये ठंडे पानी में उतना एक्टिव नहीं होता, सो गर्म पानी में डाल के एक्टिव किया जाता है और इसका जो फूड है उसका शुगर इसका फूड है और शुगर को ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको हम गर्म पानी में मिलाते हैं, इस तरह से एक सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन को हम एक बॉटल एक कीप की मदद से एक बॉटल में खाली कर देते हैं और इसके मुंह पर एक बलून लगा दे रहे हैं और 1 से 2 घंटे के बीच में हम देखेंगे कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड इस बलून में फिलअप हो जाएगी। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर या चूने के पानी में फ्लो कराएंगे तो देखिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड की। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम कमर्शियली कैसे यूज़ करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। तो इसका जो यूज़ होता है अल्कोहल बनाने के काम आता है, वाइन शराब और एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं उसको बनाने के काम आता है। ईस्ट इज़ यूज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो इन सब के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, जौ, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो नेचुरली हम ईस्ट का प्रोडक्शन करते हैं और ईस्ट का प्रोडक्शन हम या तो ग्रेन्स से करते हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए, या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस या फिर जो फ्रूट जूस है उनको क्रश करके उसमें हम ईस्ट का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। एक 500 ml का बीकर लेंगे, उसमें 3/4 वाटर भर देंगे। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। 2 से 3 चम्मच इसमें शुगर ऐड करनी है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर। और उसके बाद आधा चम्मच ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। तो 4 से 5 घंटे इसको कहाँ रखना है, हमें एक गर्म जगह पर रखना है जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक ठाक हो। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। और इसके बाद 4-5 घंटे बाद जब हम सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे, सूंघेंगे, तो हमें एक अलग तरह की उसमें सुगंध आएगी। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। तो ये किसकी गंध थी, अल्कोहल की गंध थी। इसका मतलब जो शुगर है वो किस में बदल गया, अल्कोहल में बदल गया। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और ईस्ट ने क्या करा, उस शुगर को अल्कोहल में बदल दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो मैं आगे बता रहा था आपको, ये यहाँ पर आ गई बात। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, तो शुगर को, चीनी को हम किस में बदलते हैं, अल्कोहल में। अगर शुगर को अल्कोहल में जो बदलने की जो प्रोसेस है यही कहलाती है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। और ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, ईस्ट की हेल्प से कर रहे हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसकी
जो डिस्कवरी की उसको किसने खोजा? लुइस पास्चर। ये उनका पिक्चर है, उन्होंने 1857 में इसकी डिस्कवरी की थी। आइए अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड? कौन सा बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? आंसर इज लैक्टोबैसिलस। देखिए आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स? तो ब्रेड और केक बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन? कमर्शियली एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ भी हम ईस्ट का ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 4, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहलाती है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना ही फर्मेंटेशन है। फिफ्थ है, डैश डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन डैश? तो फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? आंसर देखिए, लुइस पास्चर ने किया था। और कब किया था? इन 1857 में किया था। आप यहाँ पर कुछ लैक्टोबैसिलस की पिक्चर देख रहे हैं। देखिए लैक्टोबैसिलस, ये ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है उसकी, ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप से ईस्ट। तो आपने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए। अब आपका काम है कि जो भी टॉपिक हमने पढ़े उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। कोई भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 2 पूरा हो गया है। पार्ट 3 के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।